पिक्चर चालू करो बे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अरे भाई तुम्हें अब वंदे मातरम का प्रेम हो रहा, करो ना, करो, हमें क्या फर्क पड़ रहा है। हमें जितना करना है हमें उतना ही करना है, हम करेंगे। मैं तो कहीं तक भी नहीं गाता था और कहीं तक भी नहीं गाऊंगा। आ गई समझ में आपको? बस खड़ा हो जाऊंगा, नहीं गाऊंगा बिल्कुल भी नहीं। मेरा संवैधानिक अधिकार है, मैं अपने धर्म का पालन करूंगा। वंदे मातरम की पूरी हिस्ट्री पढ़ लीजिए पहले, उसके बाद फिर मुझसे बात करिएगा ये कहाँ से आया था और किस तरह लिखा गया था और क्यों लिखा गया था, पूरा पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर मैं बता दूंगा। ये लोगों में जो गलत नैरेटिव बनाया जा रहा है ये ठीक नहीं है, आप मजबूर नहीं कर सकते। जय श्री राम मेरे सभी हिंदू भाइयों को स्वागत है आप सभी का एक और धमाकेदार वीडियो के अंदर जिधर में लेके आ चुका हूँ आप सभी के लिए फिर से एक नया सा वीडियो। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम का नारा भी जरूर से लगा देना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसको बुला रहे हैं आप दिमागी नक्सल? क्या हम प्रधानमंत्री जी का ये कहना है कि जो भी सरकार का विरोध करता है वो दिमागी नक्सल है? मैंने सुना आप लोग जो सवाल करते हो वो दिमागी नक्सल हो। who ask tough questions to the government are dimagi naxals. मोदी जी ने गलती कर दी, दिमागी नक्सल लोगों को नया नाम दे दिया दिमागी नक्सल। तब से इनके बड़े बड़े नेता से लेकर इनके पालतू पत्रकार सो ही नहीं पा रहे। नामकरण किया है दिमागी naxals. किसी चोर को पर्टिकुलरली ये नहीं बोला था तू चोर है, लेकिन चोर की दाढ़ी में तो तिनका होता है ना, खुद ही बिल से निकल के बाहर आ रहे। मैंने सुना आप लोग जो सवाल करते हो वो दिमागी नक्सल हो। ये राहुल गांधी का अंकुश भी चिढ़ गया है, मुझे दिमागी नक्सल क्यों बोला। कौन है दिमागी नक्सल? ये दिमागी नक्सल सुन के मोदी के गुस्से में और फूल गई है। ये सवाल पूछूं, क्या मैं दिमागी नक्सल बनता हूँ? क्या मैं आंदोलनजीवी बनता हूँ? क्या मैं खान मार्केट बैंक गैंग बनता हूँ? और ये देसाई भी मुंह से लगा है। Ask questions are dimagis. गांडू दिमागी नक्सल में फंसे कैसे बताता हूँ। इन्हें बड़ा घमंड रहता है कि पढ़े लिखे तो यही है, मोदी जी तो इनके हिसाब से अनपढ़ है। तो आधा वर्ड क्या दिमागी बोलो, हाँ हम दिमागी नक्सल मतलब कि आप मान रहे हो कि ये दिमाग वाले लोग हैं। दूसरा वर्ड था नक्सल। अब नक्सलिज्म का विरोध तो इन्हें कभी किया नहीं, तभी तो हर घर से हिडमा निकलवा रहे थे। जैसे ही इन्हें पता चला कि इन्हें लाल किले से एक्सपोज कर दिया गया, और मोदी जी दिमागी नक्सल तो वही होगा जिसके अंदर थोड़ा दिमाग होगा, सह नहीं पा रहे। तो कुछ भी कहो अंध नमाजी बोलने में अब वो मजा नहीं आ रहा जो इन लोगों को दिमागी बोलने में आ रहा। आप बताओ आपका फेवरेट कौन सा है, कमेंट करके जाओ। एग्री करते हो तो फॉलो और शेयर कर दो। भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस। तो क्या हुआ, ये सब हमें क्यों बता रही है? स्पीच देने के बाद जब वहाँ से निकलते हैं तो पूरी जगह को शुद्ध कराया जाता है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे एक दलित नेता हैं। दलित नेता हो या नेता हो, उच्च जाति का हो या नीच जाति का हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या अखिलेश यादव दलित है? अखिलेश यादव बाबा गौरी शंकर मंदिर में गया था, उस मंदिर को गंगा जल से धुलवा कर शुद्ध कराया गया था। पता है क्यों? क्योंकि जाति से ऊंच हो या नीच हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस व्यक्ति नहीं होना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप लोग कहते हैं हम मनुवाद से आजादी ना मांगे। आप क्या ये नेहा सिर्फ नेताओं के लिए बोलती है? जब झारखंड में दलित छात्रों पर अत्याचार हो रहा था तब ये चुप थी। आप लोग कहते हैं हम ब्राह्मणवाद से आजादी ना मांगे। दलित छात्राओं के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। सोचिए जो गरीब वर्ग होगा उसके साथ क्या क्या होता होगा। झारखंड में दलित छात्र पीटते रहे तब ये नेहा भारती चुप थी। पता है क्यों? क्योंकि वहाँ पर कांग्रेस की सरकार है और इसको राहुल गांधी पूरे पसंद है। राहुल गांधी मुझे पूरे ही बहुत पसंद है। मतलब इन चीजों का फिर भी इतना दिल पे धक्का नहीं लगता? क्योंकि पता है तुम्हारी बातों का मुझे थोड़ा सा भी दुख नहीं होता, क्योंकि मुझे पता है कि नेहा भारती है ही। बुरा तो तब लगता है जब एक दलित अपने आप को कहता है कि हम हिंदू हैं और हमें ही गाली बकने आ जाता है कि तुम दलितों को भड़का रही हो। झारखंड में दलित छात्र पीट रहे थे, इस नेहा भारती ने एक भी वीडियो नहीं बनाया झारखंड के ऊपर। पता है क्यों? क्योंकि वहाँ पर कांग्रेस की सरकार है। राहुल गांधी का मुझे सब कुछ बहुत पसंद है। मेरे को ये दलितों का परवाह तब करती है जब दलितों को भड़काना होता है। यह एक हफ्ते बाद वीडियो बना रही है, वो भी तब जब एक नेता पर बात आया। जब झारखंड में छात्र मर रहे थे तब ये चुप थी। सारे के सारे जो कांवड़ पे लोग जाने वाले वो दलित है। जो लोग कांवड़ पर जा रहे हैं वो दलित है, ये बात सत्य है। मैं उन दलित भाइयों से पूछना चाहता हूँ, जब तुम कांवड़ लेकर गए थे और तुम्हारे जाने के बाद उस मंदिर को क्या शुद्ध कराया गया था? क्या उस मंदिर को धुलवाया गया था? क्या वहाँ पर तुम्हारी जाति पूछी गई? नहीं पूछी गई। क्या वहाँ पर तुमको रोका गया? नहीं रोका गया। फिर इन की बातों पर तुम क्यों भड़क जाते हो? मैं सभी दलित भाइयों से कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों से दूरी बना कर रखें, क्योंकि ऐसे लोग सभी दलित भाइयों को बर्बाद करके छोड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। ओ देश मेरे
तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा, है अर्ज़ी दीवाने की, जहाँ भोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हूँ। चाहे याद करे जो जमाना, माटी पर मन मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। बिक गए भाई, बिक गए, सारे के सारे बिक गए। मोदी सरकार ने सबको खरीद लिया। IMF वालों को भी मोदी सरकार ने खरीद लिया। उन लोगों ने अपनी रिपोर्ट में इंडिया को नंबर 1 पे दिखा दिया, वो भी ग्रोथ के मामले में। इसलिए कहती हूँ मोदी जी को हटाओ और राहुल गांधी को एक बार PM बनाओ। PM मतलब प्रधानमंत्री समझे क्या? नहीं, पप्पू मैया वाला। आज का 15 अगस्त असदुद्दीन ओवैसी के लिए बड़ा महंगा पड़ गया होता, वो तो उन्होंने समय रहते स्थिति को संभाल लिया है। ये जो नीचे वीडियो दिख रही है मैं उसको भी प्ले करूंगा, उससे पहले जो आपको घटना हुई उसके बारे में बताता हूँ। हैदराबाद के अंदर असदुद्दीन ओवैसी ध्वजारोहण समारोह में गए थे, लेकिन तिरंगा फहराने के बाद क्या होता है, राष्ट्रगान गाया जाता है, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं को ये सब चीजें पता नहीं थी। वो जयकारे लगाने लग गए असदुद्दीन ओवैसी के। भाई वहां की मीडिया को समझ नहीं आया, वहां के जो लोग खड़े थे उनको समझ नहीं आया, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी को सब समझ में आ गया। ये मेरी फजीयत करवा दी होते, उन्होंने झपट्टा मार के उसको रोका। वो सोच रहे होंगे कि मैं इन मदरसा चापों के चक्कर में पड़ गया, इनको तो राष्ट्रगान आता ही नहीं है। आप इस वीडियो को देखने के बाद अपनी राय कमेंट में जरूर देना। जय हिंद। और उत्तर प्रदेश में लिटरली इतनी बुरी तरीके से एजुकेशन सिस्टम हो चुका है सर, वहाँ सिर्फ मंदिर मस्जिद के ऊपर ही मुद्दे हो रहे हैं। वहाँ पर इतनी इस दफा 14 अगस्त के दिन बाजा बजाने से गुरेज कीजिए, क्योंकि हमारे वतन अजीज के पहले से ही बाजे बज चुके हैं। चीन टपाके डम डम। अरे कम बुद्धिजीवियों, फ्लैग कोड के बारे में पढ़ाने से पहले फ्लैग के बारे में तो पढ़ लेते। बिना अशोक चक्र के भारत का राष्ट्रीय ध्वज नहीं बनता है। अब जहां भी अशोक चक्र के साथ तुम्हें दिखे भारत का झंडा, निकालना उसका डंडा और अपनी प्रेजेंट पॉकेट में डाल लेना। बच्चों को भड़काना किसे कहता है वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। बीजेपी के जो लोग हैं वो एंटी स्कूल है। बीजेपी ने 7 नए IIT बना रखे हैं बच्चों के लिए। एंटी एजुकेशन है। स्मार्ट क्लासेस जो है ना मोदी की गवर्नमेंट ही लेके आई है, उससे पहले कोई स्मार्ट क्लास नाम की चीज नहीं थी। एंटी युवा भी है। एंटी युवा होती तो क्या आप लोगों की बात सुनकर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लेती वो? मतलब उनको बर्दाश्त नहीं होता कि कोई पढ़े लिखे, अपना ओपिनियन हो उनका। अबे भाई तुम लोगों का ही तो ओपिनियन था कि भैया धर्मेंद्र प्रधान को हटा दो, वो हटा तो दिया। अब कैसा ओपिनियन चाहते हो? अपना क्या बोलते हैं, अब आगे बोलने को नहीं है इसके पास कुछ भी। दिक्कत पता है क्या चीज की है? इन्होंने कभी भी मोदी से ही नहीं पूछा कि आप हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताइए, यूथ को आपने क्या क्या अच्छे काम करे वो यूथ को बताइए। इनको पता चल गया कि कुछ स्टूडेंट जो है बेवकूफ से, उनको हमने पकड़ लिया, अब जो है उन्हीं को ही लेते लेते हम आगे चलेंगे। जैसा आम आदमी पार्टी के केजरीवाल ने करा था ना कि लोगों को बेवकूफ बनाया था कि मैं गवर्नमेंट रिफॉर्म कर दूंगा, बहुत नई नई चीजें लेके आऊंगा। हुआ क्या? दिल्ली में उसकी सरकार बनी, उन्होंने दिल्ली को ही खा दिया। अब यार तुम लोग मेरे को फिर अंधभक्त बोलोगे, क्यों खुला छोड़ रखा है इन लोगों को? रंग रखने का स्टाइल देखो, पहला हरा, फिर सफेद, फिर केसरी। नेता और उसके डिजाइनर कम से कम तो देखते 15 अगस्त में कौन सा रंग होता है, या तो रखते। ये तिरंगा है, ये है तिरंगा। ऊपर वाला केसरिया, बीच के अंदर सफेद पट्टी, गहरे नीले कलर के अंदर 24 तीलियों वाला अशोक चक्र और नीचे वाला हरा, इसको बोलते हैं तिरंगा। ये बात उन पड़ोसी तक जारी है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सुपीरियर साइड के अंदर देखें तो सबसे पहले नजर जाएगी यहाँ पर फर्स्ट, बाद में सेकंड और थर्ड। ट्रायंगुलर, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल जो भी खेल है तुम समझ लेना, रिसर्च के लेना अपनी अपनी। लेकिन फ्रंट लेवल से देखते हैं तो सबसे पहले आएगा केसरिया, उसके बाद में सफेद पट्टी और 24 चक्र वाला नीले कलर का अशोक चक्र, और लास्ट के अंदर हरा कलर। और सब बातों को आग लगाओ, तिरंगे को जेब में रख ही नहीं सकते। तो ये भी तिरंगा नहीं था और ये भी तिरंगा नहीं था, ये था ट्राइकलर कोड। क्यों कूद पड़ती है ऐसे बिना सोचे समझे? ये तेरा कोई डांस वाला स्टेज थोड़ी है। थोड़े दिन पहले हॉर्मोन्स की जगह हार्मोन खोल रही थी, खुल गया क्या? या अभी भी कचरा फंसा हुआ है?
मतलब क्या दिक्कत है इन लोगों की। पहले ये मोहम्मद जुबैर मेरी प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट और ये एक पोस्ट का स्क्रीनशॉट डालकर मुझ पर पर्सनल अटैक करता है सपोर्टिंग सीजेपी के विजय दिप्के। फिर थोड़ी देर बाद ये जुबैर मेरी और मेरी कलीग का स्क्रीनशॉट पोस्ट करता है अगेन सपोर्टिंग दिप्के। देन मैं देखती हूँ कि ये जुबैर के पोस्ट को रीपोस्ट करते हैं दिनेश ठाकुर, वही दिनेश ठाकुर जो कि ठाकुर फैमिली फाउंडेशन के हेड हैं। उन पर एज पर सोर्सेस सीजेपी के सौरभ दास को फंड करने के आरोप हैं, जिन फंड्स का इस्तेमाल सौरभ दास ने ये एंटी इंडिया और एंटी गवर्नमेंट आर्टिकल्स लिखने के लिए किया। अब जब हमने पैम्फलेट पर ये जुबैर, सीजेपी और दिनेश ठाकुर के आपसी संबंधों को एक्सपोज किया तो पहले जुबैर मियां आ गए ऐसे घिनौने टॉन्स करने, और फिर मैं देखती हूँ कि दिनेश ठाकुर ने मुझे एक्स पर ब्लॉक कर दिया और साथ ही ये सीजेपी की रत्ना सिंह भी मुझे ब्लॉक कर देती है। अरे भाई, आप लोगों से कुछ सवाल क्या कर लिए हमने? आप इतने पैनिक हो गए कि हम पर पर्सनल अटैक शुरू कर दिए, हमें ट्विटर पर ब्लॉक कर दिया। देखिए, अगर वाकई हिम्मत है तो आपको सामने आकर हमारे सवालों का जवाब देना चाहिए, ना कि अंधेरे में छुपकर पीछे से वार करना। कोई नक्सलवादी देश के लिए खतरा नहीं होते हैं। कौन बनता है नक्सलवादी? आम लोग, अपनी जमीन अडानी और अंबानी से बचाने के लिए। लेकिन नक्सलवादियों की वजह से जो आर्मी वाले, पुलिस वाले और सिविलियंस मरे हैं, उनका क्या? जब से ये मोदी गवर्नमेंट आई है, लोगों को ऐसा लगेगा ही ना, उनको ना एजुकेशन मिल पा रही है, ना उनको अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। जो विमेंस ने रैम वॉक किया था, इससे पहले वो नक्सलवादी थी। देख, तुझे नहीं पता, जब से ये मोदी गवर्नमेंट आई है तभी से ये हेटरेट देश के अंदर चालू हुई है। अच्छा, तो वंदे मातरम पहली बार क्यों गाया गया है? वो बीजेपी का गाना तो है नहीं। झारखंडी बाबा, कुछ लोग कह रहा है कि मुसलमान भारत में आजादी से नहीं रहता है। कौन कहता है कि मुसलमान? कोई, हम लोग जितना भारत में आजादी में रहते हैं किसी मुल्क में नहीं रहते। मजाक नहीं कीजिए, सीरियस। आज तक कोई मुसलमान भागा? अरे जो बांग्लादेशी होगा वो बांग्लादेश भागेगा, जो नेपाल का होगा नेपाल जाएगा, जो चीन का होगा चीन जाएगा। हम तो भारत के थे, हैं, रहेंगे। लोग तो बीजेपी को हटाने में लगा हुआ है। हम तो कहते हैं बीजेपी और 20 साल रहे। सब कहता है कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देता है। कौन कहता है? हम तो कहते हैं सब बीजेपी ज्वाइनिंग करो, सब वोट बीजेपी में दो, झंडा भी बीजेपी, कार्यालय बीजेपी, और कोई मोदी के खिलाफ नहीं बोलेगा। हम तो कहते हैं मोदी जी 2050 तक रहिए। हाँ, एकदम सही बोले हैं। पीएम की चेयर का औरा समझो, बंदा 2 महीने से बिना मतलब गाली खा रहा है, लेकिन एक बार भी ऑफेंड नहीं हुआ। 15 अगस्त को आता है, अपनी स्पीच देता है और बिना किसी का नाम लिए दिमागी नक्सल बोल देता है। 2 दिन से लेफ्ट लॉबी चल रही है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, और कमेंट में जय श्री राम का नारा भी लगा देना, क्योंकि हम लोग वीडियो का एंड भी जय श्री राम के नारे के साथ करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।